ऋषि का दादा जब ऋषि को रोते हुए देखता है वो तसल्ली तो देता है, लेकिन ऋषि का दादा तला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ऋषि से बढ़ के करता है। वो तो हर वक्त जब भी तला आता है उसके घर, वो तो तला को अपने दामाद मतलब ऋषि के हस्बैंड के रूप में ही देखता है। वो ये चाहता है कि ऋषि जो है तला की घर ऋषि की शादी हो, क्योंकि ऋषि बहुत सेंसिटिव है और तला जो है वो बहुत अच्छा है। जब दादा को पता चलता है तला की असलियत का, तो वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है, लेकिन दादा जो है ऋषि का वो किसी से कोई बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि जो होता है मोहित, वो कहता है अपने बाप से, तला से कहता है कि बाबा मुझे ऋषि के पास जाना है, ऋष हाउस जाना है। तो जो होता है तला, वो ये बात सुनकर आग बगोला हो जाता है। वो कहता है मोहित से कि मोहित, आइंदा मैं ये नाम ना सुनूं, मैंने कितनी बार तुम्हें रोका है कि तुम ऋषि का नाम ना लिया करो, तुम अब उससे नहीं मिल सकते। तो जो होता है मोहित, वो तो जिद करता है, वो कहता है कि मैं कैसे नहीं मिल सकता। तो वहीं पर आसिफ अंकल भी खड़े होते हैं। वो तला से कहता है, तला का बाप, कि तला तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो और इसकी सज़ा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगी। तुम सबिका के लिए ये सब कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं मालूम ये सबिका तुम्हारे पैसे से मोहब्बत करती है। तुम्हें यही लगता है कि सबिका तुम्हारे लिए दोबारा सिंसियर होकर आ गई है या दूध की धुली हुई बन के आ गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी फितरत में डसना होता है वो हमेशा ही डसते हैं। जो तुम्हें पहले डस के चली गई थी, तो अब उसे फिर पता नहीं क्या हो गया कि वो वापस आ गई, तो फिर उसे तेरा पैसा ही खींच कर लाया है। तेरा सेटल्ड होना ये सब कुछ उसे खींच कर लाई है। अगर तेरी मोहब्बत उसे होती तो वो पहली बार तुम्हें छोड़कर न जाती। बेटा तुम संभल जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो होता है तला, वो कहता है बाबा, सबिका ने तो गलती की माफ़ी मांग ली है और गलती भी तस्लीम कर ली है। उसे गलती हो गई थी मुझको छोड़ने में। अब वो कह रही है कि जब से वो छोड़ कर गई थी उसे कभी भी सुकून नहीं मिला था, आखिर उसे वापस लौटना ही पड़ा। तो इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं। मैं सबिका को माफ़ कर चुका हूँ, सबिका आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी। बाबा आप भी माफ़ कर दें और मेरी शादी सबिका से करवा दें। तो जो होता है तला का बाप, वो कहता है कि बेटा तुम्हारी भूल है कि मैं ऋषि की जगह सबिका को दूंगा, ये नहीं हो सकता। तो जो होता है तला, वो कहता है क्यों बाबा, ऋषि आपकी बेटी नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ। मेरी खुशी आपको अजीज़ नहीं है, ऋषि की खुशी अजीज़ है। तो जो होता है तला का बाप, वो कहता है कि मुझे पता है जो ऋषि है वो सिंसियर है और जो सबिका है वो एक सौदागर है। उसने सौदागरी करनी है तेरे साथ, तेरे पैसों की और तेरे माल दौलत की। हाँ, एक बात पर मैं तुझे छुट्टी दे सकता हूँ, सबिका से शादी करने की। तुम्हें अगर सबिका से शादी करनी होगी तो तुम इस घर में सबिका को लेकर नहीं आओगे और ना ही मेरी माल दौलत, मेरे बैंक बैलेंस से तुम सबिका को ऐश करवाओगे। ये ऑफिस भी तुम्हें छोड़ना होगा और ये घर भी तुम्हें छोड़ना होगा। तला जब ये बात सुनता है, उसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल जाती है। कहीं ना कहीं तला को भी लगता है कि सबिका उसके माल से मोहब्बत करती है, लेकिन तला अपने दिल का क्या करे, क्योंकि तला तो सबिका से दिल से मोहब्बत करता है। तो वो हर सूरत में सबिका के साथ रहना चाहता है, चाहे वो उसके माल से मोहब्बत करे या उससे मोहब्बत करे। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में आपको यही दिखाया जाएगा कि सबिका जो होगी उसकी हकीकत तो खुलकर सामने आ जाएगी कि वो सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है। जब आसिफ अंकल निकाल देंगे तला को घर से और ऑफिस से, तो सबिका जो है वो तो खुद ही छोड़कर तला को चली जाएगी। तो तला जो होगा शर्मिंदा होकर वापस आएगा अपने बाप के पास, अपने बाप से भी माफ़ी मांगेगा और ऋषि से भी माफ़ी मांगेगा और एंड में ऋषि और तला की शादी हो जाएगी और मोहित और सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस ड्रामे की आपको हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।